हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जय ब्यूटी टिप्स। तो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। तो ये है एडवांस नेचर डायमंड ब्लीच, जो कि मैं आज इसका रिव्यू करके दिखाऊंगी और इसके फ़ायदे बताऊंगी और इसका रिजल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी। इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और बिना साइड इफ़ेक्ट के बहुत अच्छा वर्क करती है गाइस। ये आपको ईजी मार्केट में मिल जाएगा। और दो चम्मच हमने ली है इसका क्रीम और टू स्पिंच हमने लिया है इनका एक्टिवेटर। इनका थोड़ा सा 2 स्पिंच एक्स्ट्रा ले लिया था क्योंकि इनके चिक्स पर बहुत ज़्यादा हेयर थे और जिनके ज़्यादा हेयर होते हैं उनका हल्का सा आप एक्स्ट्रा क्वांटिटी रख सकते हैं, बहुत ही हल्की अमाउंट में। और इसको हम ब्रश की सहायता से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मिक्सिंग का प्रोसेस बहुत वो होना चाहिए गाइस। इसमें मिक्सिंग आपको अच्छे से करनी चाहिए। छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएं। जब तक आप मिक्स करते रहें तब तक वो पार्टिकल मिक्स अच्छे से ना हो जाए, उससे पहले हमें ब्लीच नहीं करनी है। ब्लीच को अच्छे से पहले मिक्स करने के बाद हमें फेस पर ब्लीच करनी है। फ्रेंड, बहुत ही इसका रिजल्ट है, डायमंड ब्लीच है और ये किसी भी तरीके की साइड इफेक्ट नहीं होता है इस वाली ब्लीच से। और ये सांवली स्किन पे आप कर सकते हो और क्योंकि हमें ब्लीच फेस के अकॉर्डिंग करनी होती है, जिसका फेस जिस टाइप का होता है हमें उस टाइप की ब्लीच लेनी होती है। लेकिन इनको ये मेरी क्लाइंट है, मेरे पार्लर में आती हैं, तो इनको मैंने कई बार यही वाली ब्लीच की है, तो ये वाली ब्लीच इनको सूट हो जाती है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। कवर कर लेना चेहरा। तो आप अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही फेस को देखकर ही ब्लीच हो या फेशियल हो तो उसी को सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद उनकी स्किन देखने के बाद ही आप ब्लीच हो या फेशियल हो तो उन्हीं के फेस के अकॉर्डिंग ही आप ब्लीच फेशियल करेंगे, क्योंकि हर किसी के क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है। नहीं, हमें ये कराना है, हमें वो वाला कराना है, लेकिन हमें जो वर्क करते हैं हम उनके फेस को देखते हुए करते हैं। तो गाइस, हमने मिक्सिंग अच्छे से कर ली थी और अपवर्ड में हमें कोई भी एप्लीकेशन करनी है अपवर्ड में करेंगे। हमें डाउन से हमें नहीं करनी है, हमें ऊपर से हमें एप्लीकेशन अच्छे से करनी है। पूरे चिक्स पे कर लेंगे और ध्यान रखें आँखों के पास हमें ब्लीच नहीं करनी चाहिए। इस चीज़ का आप खासकर ध्यान रखें। और आँखों को छोड़कर हमें हर जगह ब्लीच करनी चाहिए, फॉरहेड पर, नोज़ पर और आईब्रोज को छोड़कर हमें अच्छे से ब्लीच की एप्लीकेशन करनी चाहिए। और ये देखिए, आप ब्रश से कर सकते हैं क्योंकि ब्लीच ज़्यादातर आपको ब्रश से ही करनी चाहिए। आपके हाथों में प्रॉब्लम हो सकती है, हाथ से कभी ब्लीच नहीं करनी चाहिए। हमेशा आपको ऐसे ब्रश की सहायता से ही ब्लीच की एप्लीकेशन करनी चाहिए। और ये इस वाली ब्लीच का, डायमंड ब्लीच का रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। आप इसको नॉर्मल पार्टी वेयर में दे सकते हो, जैसे किसी को पार्टी में जाना है या उनको आप ये वाली ब्लीच दे सकते हो। तो इस ब्लीच के साथ मैंने डायमंड का इनको फेशियल दिया था। डायमंड ब्लीच के साथ आप डायमंड का फेशियल दे सकते हो। गोल्ड ब्लीच के साथ आप गोल्ड फेशियल दे सकते हो। तो मैंने इनकी डायमंड ब्लीच करी थी और डायमंड ब्लीच के साथ मैंने इनका डायमंड का ही मैंने इनका नेचर का फेशियल किया था। काम चल रहा भी और सबकी क्वायरी यही होती है कि हमें सबसे पहले ब्लीच करनी चाहिए या फिर फेशियल करना चाहिए। तो फ्रेंड, मैं बता दूं आपको, तो फेशियल से पहले हम ब्लीच का प्रोसेस करते हैं और फेशियल का प्रोसेस हम बाद में करते हैं, क्योंकि फेशियल के बाद हम ब्लीच नहीं कर सकते। फेशियल से पहले ही हम ब्लीच करते हैं। काफ़ी कस्टमर बोलते हैं कि आप फेशियल करोगे पहले ब्लीच करेंगे, तो सबसे पहले फेशियल से पहले ही ब्लीच होती है, देन उसके बाद हमारा फेशियल होता है। तो एप्लीकेशन हमें बहुत ध्यान से करनी है। आइज़ को छोड़कर हमें हर एरिया पे लगा देनी है और नेक पे भी जो बच जाए उसको नेक पे लगा लो। और 10 मिनट्स का टाइम देना चाहिए। 10 मिनट्स के बाद आप चेक करें और 10 मिनट्स के बाद हम इसको रीचेक करेंगे और इसको लगा के ऐसे ही 10 मिनट तक छोड़ देंगे हम। 10 मिनट के बाद फिर हम चेक करेंगे इनके हमें चेक करना है साइड से, जहाँ हमारे हेयर्स, जिस एरिया में हमारे हेयर्स होते हैं, जैसे अपर लिप्स एरिया में हमारे हेयर ज़्यादा होते हैं
और चिक एरिया पे हमारे हेयर्स ज़्यादा होते हैं, जहाँ हेयर्स ज़्यादा होते हैं वहाँ से हम चेक करेंगे कि इनकी ब्लीच हो गई है या नहीं होगी, एक बार चेक कर लेंगे। अगर नहीं हुई हो तो 5 मिनट और छोड़ देंगे हम। तो इसी तरीके से चेक करना होता है। और सो फ्रेंड, अब शादी के सीजन हो चुके हैं, सभी के क्वेश्चन होते हैं कि ब्राइडल को कौन कौन सा फेशियल देते हो, कौन कौन सा ब्लीच देते हो। देखो, क्लाइंट के अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं। जैसे क्लाइंट चाहता है हमें इतने का चाहिए, हमें 300 का चाहिए, हमें 400 का चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग हम फेशियल्स होते हैं। ब्राइडल के फेशियल अलग होते हैं, O3 वगैरह, और ब्राइडल के फेशियल्स अलग होते हैं। लेकिन इनको पार्टी में जाना था, तो इसलिए इनका फेशियल मैंने डायमंड का किया था, और जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया। काफ़ी टैनिंग इनकी रिमूव हो गई थी, फेस पे बहुत ज़्यादा टैनिंग थी, वो रिमूव हो गई थी ब्लीच से भी, और उसके बाद फेशियल से भी। ब्लीच से भी काफ़ी टैनिंग रिमूव हो गई थी इनकी। तो देखिए गाइस, 10 मिनट हो चुके हैं, और 10 मिनट के बाद हमें इस तरीके से मसाज करनी है फिंगर से, राउंड करके हमें पूरे फेस पर मसाज करनी है। 2 से 3 मिनट तक हमें पूरे फेस पर मसाज करें, ताकि हमारी जो क्रीम है हमारी अच्छे से स्किन पर ऑब्जर्व हो जाए और इसका रिजल्ट अच्छे से निखर कर आए। तो फिंगर्स की सहायता से हमें राउंड हर एरिया में हमें राउंड मसाज कर लेनी है। फोरहेड पर, चिक्स पर, नोज पर, सब जगह हमें एक बार जो जितनी क्रीम हमने लगाई थी वो एक बार हमें फिंगर से इसको मर्ज करना है, और देन उसके बाद हमें क्लीन करना है फेस को। तो वेट एंड वाइप से भी हम फेस को क्लीन करेंगे, और क्लीन करने का तरीका भी यही होता है, हमें अपवर्ड डायरेक्शन में ही क्लीन करना है, ना कि नीचे की डायरेक्शन में हमें फेस को क्लीन करना है। जैसे ही हम क्रीम की एप्लीकेशन करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन पर, वैसे ही हमें रिमूव भी उसी डायरेक्शन में हमें करना होता है। तो आप देख सकते हैं इनका रिजल्ट कितना अच्छा है, और कितनी अच्छी इनकी चमक आ गई थी फेस पर। एक अच्छा सा ग्लो प्रोवाइड हुआ था इस वाली ब्लीच से, एक अच्छा सा इनके फेस पर ग्लो आ गया था इनको। आप देख सकते हैं इनके फेस पर बहुत ज़्यादा टैनिंग थी, जो कि काफ़ी हद तक ब्लीच से रिमूव हो गई है, और फेस काफ़ी क्लीन लग रहा है। तो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। आप भी इसको अगर जिसने यूज़ नहीं की हो तो बिना किसी प्रॉब्लम के आप इसे यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप डेफिनेटली इस वाली ब्लीच को, नेचर डायमंड ब्लीच को आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी आपको। आप चाहे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी मार्केट में जाकर ये वाली ब्लीच ले सकते हैं। इसका छोटा पाउच भी आता है, मिनी साइज़ भी आता है इसका, मीडियम, तो आप वो वाले भी परचेस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इनकी फेस कितना हद तक इनके बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो गया है। तो ब्लीच इसी तरीके से करें गाइस। ब्लीच करने के बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं। पहले फेस को अच्छे से क्लीन कर लें, और अच्छे से मिक्स करें, और मेज़रमेंट अच्छे से करें, पाउडर अच्छे से मिक्स करें। देन उसके बाद हमारा जब अच्छे से प्रोसेस होता है सारा, तो हमारा रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है। तो उसके बाद हम क्लीन करके, फेस को क्लीन करने के बाद हम एक मॉइस्चराइज़र से अच्छे से दो मिनट क्रीम को लगा देंगे, ताकि फेस में शाइन ऐसी बने रहे। तो कैसे लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड कमेंट्स जरूर